अभी YouTube पर हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उस पर एक ऐसी कमेंट आई है जो शायद ही कोई फैकल्टी सुन सकती हो, जिसने ऑलरेडी 16 ईयर्स से मैं टीचिंग कर रहा हूं। और ऐसा कमेंट दोस्तों उस वीडियो पर आ गया जो सुनकर मैं तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसे कोई कमेंट कैसे कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ वो वीडियो क्या थी और उस पर कमेंट क्या था। दोस्तों यहाँ पर ये मैंने जस्ट अभी एक दिन पहले की बात है, मैंने YouTube पर एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें हमारी ना एग्जाम ओरिएंटेड बैच चल रही है अभी। और उस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने चैनल पर, और उस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हमारा अभी डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स ये पर्टिकुलर चैप्टर शुरू होने वाला था। और डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पर ये देखिए, इसमें मैंने बता रहा था, बस स्टूडेंट को इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा था मैं तो मेरी तरफ से कि हमारा डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स टॉपिक शुरू हो रहा है। और एक स्टूडेंट है जिसने, अब वो स्टूडेंट है कौन है, आई मीन गॉड नोस, ये देखिए उस पर ये क्या कमेंट आ गया कि सर आप तो बिल्कुल बिजनेस ही समझ लिए एजुकेशन को। अब आप एक बात बताओ कि मैं जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो उसको मैंने आपको सिर्फ 3-4 हज़ार रुपए में दे दिए एएफएम की एग्जाम ओरिएंटेड बैच। क्या एएफएम की एग्जाम ओरिएंटेड बैच कहीं पर भी आपको 3-4 हज़ार रुपए में इतनी अच्छी क्वालिटी की मिलती है क्या? दोस्तों एएफएम की एग्जाम ओरिएंटेड बैच में रफली 180 से लगाकर 190 200 आवर्स के आसपास मुझे लगेंगे। और आप खुद ही सोचो कि इंटर का एफएम आपको कितने में, आपने इंटर का एफएम कर रखा है ना, आपको कितने रुपए वहां पर लगी फीस? क्या आपका 3-4 हज़ार रुपए में हो गया था इंटर का एफएम? वो इंटर वाली जो एफएम पढ़ाती ना फैकल्टीज, वो आपसे 6,000-8,000 रुपए चार्ज कर लेती। और मैं आपको फाइनल का एएफएम पढ़ा रहा हूँ जो कि उससे ज्यादा डेप्थ में है, जो हर कोई नहीं पढ़ाता है फाइनल का एएफएम, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ कितने रुपए ले रहा हूँ मैं आपसे? सिर्फ 3,000। और आप ऐसा कमेंट कर रहे हो कि सर आप तो बिल्कुल बिजनेस समझ ले एजुकेशन को। तो ये बिजनेस वर्ड आया कहां से? किसने आपके दिमाग में डाल दिया कि ये बिजनेस है? एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ पर 180 आवर्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, और ये 180 आवर्स जब मैं 180 से 200 आवर्स के बीच में, मान लो 180 से 200 आवर्स पढ़ा रहा हूँ एंड आई एम चार्जिंग जस्ट 3,000 रुपीज, सिर्फ 3,000 रुपए चार्ज कर रहा हूँ। ये मेरी एग्जाम ओरिएंटेड बैच का ड्यूरेशन है 180 से 200 आवर्स। लोग ना आपको बेवकूफ बना रहे हैं, वो आपको रेगुलर बैच पढ़ा रहे इतने समय में, और वो सिर्फ इस चीज के आपसे 9,000-10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। और इतने में भी वो ना आधे आधे सिलेबस कवर कर रहे हैं। जाकर जरा मई 26 में जिन्होंने अटेम्प्ट दिया था और उन्होंने जो ऐसी फैकल्टी से पढ़ा था जो कि बहुत कम समय में सिलेबस कंप्लीट करवाती है, वो कंप्लीट वर्ड कहना ही गलत है, इनकम्प्लीट करवाती है वो सिलेबस, वो आधे से ज्यादा चीजें छोड़ देती है, आधे आधे सिलेबस करवाते हैं वो लोग। और उन्होंने आपको डुबा भी दिया मई 26 अटेम्प्ट में, तब तो आपने कुछ नहीं बोला, इतने सारे रुपए दिए थे। आपको पता है ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमने सिर्फ 3,000 में क्यों लॉन्च करी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब मई 26 का रिजल्ट आया तो हमें आगे रहकर कॉल और व्हाट्सएप करा कि सर हमें बैच ज्वाइन करनी है, आप हमें कवर करवा दीजिए प्लीज। और हम ऑलरेडी एक बार फीस भर चुके हैं कहीं पर, और वहां पर हमारे साथ गलत हुआ है, वहां पर फैकल्टी ने हमसे पूरे पैसे लिए लेकिन हमको सिलेबस ही आधा अधूरा पढ़ाया, ये छुड़वा दिया, वो छुड़वा दिया, वो छुड़वा दिया। इनफैक्ट हमको चीजें रटवा दी गई है, हमको फॉर्मेट बता दिए गए, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जीरो है। तो इस तरीके का पेपर अब हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आप करवा दीजिए। ऐसे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर और ऐसे स्टूडेंट का ध्यान रखते हुए कि वो ऑलरेडी एक बार कहीं पर धोखा खा चुके इतने पूरे पैसे देकर, तो इसलिए हमने एग्जाम ओरिएंटेड बैच सिर्फ 3,000 रुपए में पढ़ाई है आपको, और 180 से 200 घंटे पढ़ा रहा हूं मैं आपको। वो स्टूडेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच अभी मेरी ज्वाइन किए हैं, उनसे पूछिए आप कि हम किस क्वालिटी की एजुकेशन वहां पर डिलीवर कर रहे हैं, कितना डीप में जा रहे हैं। ये जो रेगुलर बैच है ना, इस रेगुलर बैच में भी उतनी डेप्थ नहीं है जितनी हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच में डेप्थ है। हमारी रेगुलर बैच तो 250 आवर्स 260 आवर्स के आसपास की होती है। और एक बात बताओ, आपने इंटर में एफएम कर रखा है ना, इंटर का एफएम आपने कितने आवर्स में कंप्लीट करा था? बात बताओ, आप तो इंटर पास हो ना, आपने इंटर का एफएम रफली 100 से 125 आवर्स की बैच तो करी होगी। अब आप एक बात बताओ कि यहां पर रेगुलर बैच अगर कोई भी लेस देन 200 आवर्स में करवा रहा है आपको एएफएम की, तो वो घास कटिंग कर रहा है, वो आपको चीजें छुड़वा रहा है, वो पूरा करवा ही नहीं रहा है, आधे आधे सिलेबस करवा रहा है। आप खुद ही सोचो, इंटर के एफएम और इंटर के एएफएम के सिलेबस कंपेयर करो। यहाँ पर सिर्फ कितने चैप्टर थे? 7 चैप्टर। यहाँ पर है 14 चैप्टर, और यहाँ पर एक एक चैप्टर भारी है। फॉरेक्स अपने आप में एक भारी चैप्टर है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपने आप में एक भारी चैप्टर है, डेरिवेटिव्स हुआ, वैल्यूएशन हुआ, कितने सारे चैप्टर है और डीप नॉलेज है। अगर कोई भी आपको एएफएम की रेगुलर बैच लेस देन 200 आवर्स में करवा रहा है ना, तो धंधा मैं नहीं, धंधा वो कर रहा है, क्योंकि वो आपसे पूरे पैसे ले रहा है लेकिन फिर भी आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जनवरी 26 में भी हुआ है, पर तब इतना पता नहीं चला था, और मई 26 में तो कईयों के साथ हुआ है, उनको एहसास हुआ है। ये ऐसे बच्चे अभी हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच
कर रहे हैं। अगर ऐसा बच्चा जो भी मुझसे एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर रहा है और वो इस वीडियो को सुन रहा हो तो यहाँ पर जरूर कमेंट कर लिख कर बताए कि हम कैसा पढ़ा रहे, किस लेवल का पढ़ा रहे, किस ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे, पूरी जी जान हम लगा दे रहे हैं उसको सारी चीजें समझाने में। और ये नॉलेज उसको रेगुलर बैच दूसरों की ये जो आती है ना 200 घंटे से कम की, इसमें मिलता ही नहीं है। और आप बोल रहे हो कि धंधा कर रहे हैं। सिर्फ 3,000 रुपए ले रहा हूं मैं और हमारी कॉस्ट सारी सेम लगती है। आपको बताइए एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर हम कलर्ड किताबें देते हैं और कलर्ड किताबों की प्रिंटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। ये 3,000 में आपको क्या लग रहा है? 3,000 मेरी जेब में नहीं आ रहा, इसमें से सब सारे खर्चे लगते हैं। इसमें जीएसटी लगता है, इसमें ऑफिस का रेंट लगता है, स्टाफ की सैलरी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगता है, सारे खर्चे लगते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस है 16 ईयर्स का टीचिंग और टोटल सीए बनकर मेरा एक्सपीरियंस हो गया है 21 ईयर्स का। तो दोस्तों ये सारा एक्सपीरियंस में झोंकता हूं आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक बार आप सीए बन गए उसके बाद आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से पढ़ के चल जाओ। तो ये इस तरीके का दोस्तों ये जो कमेंट आ रहे हैं बहुत बुरा लगता है बीइंग अ फैकल्टी की कोई इस तरीके का कमेंट आपको कर दे, मतलब आपका दिन ही बिगाड़ देता है इस तरीके का कमेंट करके। और मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज आपको फ्री में दे दिए। एएफएम की चैंपियंस बुक है दोस्तों, और उस चैंपियंस बुक में 100% कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में कहां गलती करते हो वो सारी चीजें मैंने आपको फ्री में पीडीएफ दे दिया। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लो, वहां पे डाउनलोड सेक्शन में ये कलरफुल पीडीएफ हमने फ्री दिए। कोई फैकल्टी अपनी कॉन्सेप्ट बुक फ्री में नहीं देती है, जबकि वो किताब हमने आपको फ्री में दे दी है। ये वो किताब है जो हम फ्री में दे रहे हैं। आप मत दो ना पैसे, हमने आपसे मांगे ही नहीं पैसे। आप ये किताब फ्री में वहां पर पीडीएफ डली, वहां से डाउनलोड कर लो। एमसीक्यू की बुकलेट हमने फ्री में डाल रखी है, वहां से डाउनलोड कर लो। आपको पता है रिवीजन वीडियोस, मतलब लोग घास काटते रिवीजन वीडियोस में, आपको आधा अधूरा रिवीजन करवाते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जनरली कोई भी फैकल्टी रिवीजन 4 आवर्स करवाती, मैंने 8 आवर्स तक वन शॉट में यहाँ पर इसी जगह पर खड़े रहकर 8 आवर्स में एक ही सांस मैंने आपको पूरा रिवीजन करवाया। वो लाइव डला हुआ है, वो लाइव स्ट्रीम्ड रिवीजन है। तो उसमें ऐसा भी नहीं कि हमने पहले बैक ऑफिस में रिकॉर्डिंग कर ली और बाद में अपलोड कर दिया, दैट वाज लाइव स्ट्रीम्ड रिवीजन। 8 घंटे मैंने आपको पोर्टफोलियो इन डेप्थ पढ़ाया, यानी कोई बच्चा जिसका अगर कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो वो भी उस रिवीजन वीडियो को देखेगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा। और पूरी डिटेल में पोर्टफोलियो, पूरी डिटेल में डेरिवेटिव्स, पूरी डिटेल में फॉरेक्स, पूरी डिटेल में वैल्यूएशन, ये सब पढ़ा है। और क्यों पढ़ा है इतना सारा? मैं भी चाहता अगर मुझे घास काटनी होती तो मैं 4 आवर्स में नहीं पढ़ा सकता हूं क्या? कम समय में पढ़ाना बहुत आसान है, पर ज्यादा समय में पढ़ाने के लिए आपको उतना स्टेमिना लगता है, उतनी डेप्थ लगती है, और वो डेप्थ दी है आप वो रिवीजन वीडियोस देखना। और ये जो मई 26 अटेम्प्ट की आप बात करते हो कि ये कवर वो कवर, तो मई 26 में जो एच मॉडल आया था ना वो हमने कवर किया था हमारे रिवीजन के अंदर। और रिवीजन वीडियोस की आप स्ट्रीमिंग डेट देखोगे तो वो मई 2026 से पहले की मार्च 2026 की। क्या क्या कवर करा था मैं आपको बताता हूं। एच मॉडल हमारे इसमें पहले से कवर था और सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था, मैंने उसका क्वेश्चन भी आपको करवाया था और वो रिवीजन वीडियो में भी डला हुआ है। फिर इसके बाद जो आपका ब्लैक शूज मॉडल है, ब्लैक शूज मॉडल में जो 2 टर्मिनोलॉजीज पूछी है जो किसी की किताब में नहीं थी वो हमारी किताब में थी, और ये भी रिवीजन वीडियो में आपको दिख जाएगा, हमारी किताब की पीडीएफ में भी दिख जाएगा। डेल्टा उन्होंने हेज रेशियो पूछा था, यानी डेल्टा पूछा था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज पूछा था, वो हमारी किताबों में लिखी हुई थी। फिर इसके बाद आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, बच्चों के होश उड़ गए थे देखकर कि ये क्या होता है हमें मालूम नहीं, हमारी किताबों में पहले से लिखा और रिवीजन में भी करवाया हुआ है। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का था बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, और वो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अकेले हमने पूरे इंडिया में पढ़ाया होता है रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में। आप चाहे तो रिवीजन वीडियो देख लो। और बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में हमारी किताब में भी डला हुआ है, वो हमने डाला था और वो और किसी ने नहीं पढ़ाया था। इतनी सारी चीजें थी, अभी तो लिस्ट बहुत बड़ी है। ये तो वो चीजें जो हमने पढ़ाई और आईसीआई ने पूछी भी सही। अभी ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ाते हैं और आईसीआई ने अभी तक वो टेस्ट नहीं करी है। ये जो बच्चे अभी एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर रहे हैं ना उनको मालूम है हमारी डेप्थ, और मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भाई यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट में लिखे कि हम आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं या नहीं, पूरा पढ़ा रहे हैं या नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है नहीं, आपको नॉलेज भी मिल रहा है नहीं, आपको एग्जाम में वेरियस सिचुएशंस हैंडल कैसे करना वो हम सिखा रहे हैं या नहीं। ये सारी चीजें दोस्तों सिर्फ वो कितने हजार, सिर्फ 3,000 रुपए में हम दे रहे हो, और आप ये लिख रहे हो कि क्या बिजनेस समझ लिया है। मतलब ये तो बहुत ही गलत बात है। मतलब ये आपके दिमाग में ये बिजनेस वर्ड डाला किसने? तो अगर 3,000 में कोई पढ़ा रहा है और वो बिजनेस कर रहा है, तो फिर ये जो रेगुलर बैच 9,000 10,000 में आपको पढ़ा रहे हैं और आधा आधा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, फिर ये क्या कर रहे हैं? फिर क्या ये लोग समाज सेवा कर रहे हैं क्या? मतलब अगर 3,000 में पढ़ाना बिजनेस हो गया तो मतलब ये बहुत ही गलत बात है। इस तरीके की कमेंट लिखकर आप फैकल्टी को डिमोटिवेट कर देते हो, मतलब बहुत गलत कमेंट है। हालांकि मतलब ये जो कमेंट आया इसके बाद जरूर हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने इनको रिप्लाई भी दिया है। ये बिल्कुल यूट्यूब पर लाइव ही मैंने वीडियो खोला है कि आप मतलब इन स्टूडेंट्स को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एटलीस्ट हमारा फेवर लेते हुए बताया है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए मल्टीपल स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हुई है। मतलब जो इस डेप्थ में हम जा रहे हैं ना, जो हमारा एक्सपीरियंस है रेप्लीकेबल नहीं है। हमारी रेगुलर बैच हम 250 260 आवर्स में ले रहे हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर कोई भी फैकल्टी
फैकल्टी इंडिया में आपको 180 आवर्स, 190 आवर्स, 195 आवर्स, 200 आवर्स, 210 आवर्स में अगर रेगुलर बैच पढ़ा रही ना, वो घास काट रही, वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही, वो आपको धोखा दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इंटर का ही एफएम का सिलेबस कवर करने में 100-125 घंटे लग जाते, तो फाइनल का तो सिलेबस ही 3 गुना है। तो फाइनल का सिलेबस 250 आवर्स से कम नहीं हो सकता है रेगुलर बैच में, कंप्लीट नहीं हो सकता, इनकम्प्लीट जरूर छोड़ा जा सकता है 200 घंटे में। फिर आप अपने भाग्य के भरोसे हो जाओ, उस अटेम्प्ट में आपने जो पढ़ा वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट मई नवंबर के चक्कर में लगते जाओ। मेरा पढ़ाने का सिद्धांत यह है कि आपको अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट ना जाना पड़े, आप एक बार में कंप्लीट पढ़कर चले जाओ और एक ही बार में पास कर लो। तो थोड़ा सा यहाँ पे समय आपको ज्यादा लगता है, बस जो हम रेगुलर बैच पढ़ाते हैं उसमें 50-60 आवर्स ज्यादा लगते हैं। बाकी ये लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब जो धंधा कर रहे हैं, ये लोग आपको सिर्फ एक ही चीज परोस रहे हैं कि कम कम समय में कम कम कर लो और फिर वो कुछ भी एनालिसिस कर लो और उसमें शॉर्टकट में पास होकर चले जाओ। आईसीआई ने सारी स्कीम पकड़ ली है, आईसीआई अब वहां पर ही टारगेट कर रहा है जहां पर बच्चा पहुंचता नहीं है। दोस्तों उन सारी चीजों तक हम पहुंचाते हैं आपको। मेरा उन स्टूडेंट्स से निवेदन है जिनको ये 3000 रुपीज के ऑफर मिले, हमने 3750 में दिए हैं, जिनको हमने बहुत कम में ये बैचेस प्रोवाइड कर दिए, कि वो अगर इस वीडियो को सुन रहे हो तो इस पर अपना कमेंट ड्रॉप करना ना भूलें और जरूर वो यहाँ पर आप वो मेरा फीडबैक लिखिए कि हम किस तरीके का पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली हम में कमी सिर्फ एक ही रह गई, हम पढ़ा तो इतने साल से रहे हैं लेकिन हमने कभी इसको धंधा बनाया नहीं। काश मुझे इसको धंधे की तरह करना रहता तो मैं एक इधर एफआर की फैकल्टी रखता, एक इधर ऑडिट की रखता, उधर डीटी आईडीटी की एक पूरी कोचिंग क्लास क्रिएट करता और फिर आपको कॉम्बो पैकेजेस एक्सेट्रा देता। लेकिन मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, स्पेशलिस्ट इन एफएम होकर मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा सब्जेक्ट पढ़ाने पर फोकस करता हूँ। मैं कोई मार्केटिंग भी यहाँ पर नहीं करता हूँ। अगर मार्केटिंग करनी होती तो दोस्तों आज मतलब मैं कहाँ से कहाँ पर होता। तो हम कोई किसी तरह की ऐसा मार्केटिंग प्रलोभन बच्चे के साथ गलत कुछ नहीं करते। एक बात और बताता हूँ, टेस्ट सीरीज हम सिर्फ आपको 200 रुपए में दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज, जिसके लिए कि लोग आपसे 800 1000 रुपए ले लेते हैं मेंटोरशिप एक्सेट्रा के नाम पर। यानी मेंटोरशिप तो हमारे लिए फ्री है। कोई बच्चा अगर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करता है ना, मैं उसको बराबर से रिप्लाई करता हूं, उसको गाइड भी करता हूं। कई सारे बच्चे फोन भी करते हैं और उनको भी मैं प्रॉपर गाइड करता हूं बिना किसी लालच के। मेरे मतलब मन में ऐसा कोई लालच नहीं कि मैं तुमसे कुछ कमा लूंगा। ये मेहनत का ही पैसा यहाँ पर लिया जा रहा है, इसमें कोई ऐसे फालतू का हम कोई पैसा लूट नहीं रहे। और दूसरी बात ये, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं जब उनको पढ़ाते पढ़ाते स्टॉक मार्केट का नॉलेज देता हूं तो उनको खुद को ही पता है कि सर स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं। मतलब हमें ये कोचिंग के रेवेन्यू की ऐसी कोई जरूरत नहीं कि इससे ही हमारा चल रहा है। हमारे पास दूसरे बहुत सारे तरीके कमाने के, और ये तो मैं बहुत सारे क्लास के अंदर बताता हूँ। इनफैक्ट क्लास के अंदर मैंने स्टूडेंट्स को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी शेयर करी और कुछ बच्चों ने उसमें पैसा लगाकर पैसा कमाया भी। तो हम ना रियल नॉलेज डिलीवर करते हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज डिलीवर करते हैं। घास काटनी होती ना तो 150-200 घंटे के अंदर हम कवर कर देते हैं, पर हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच तक में उतनी डेप्थ दे रहे हैं जितने दूसरे लोग रेगुलर में नहीं दे पाते। और ये आप कह रहे हो कि इसको बिल्कुल ही बिजनेस समझ लिया, मतलब ये बात टॉलरेबल नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट्स और वो इस वीडियो को सुन रहे हो वो यहाँ पर अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें दोस्तों। धन्यवाद। कृपया ऐसे कमेंट्स उल्टे सीधे न डालें, सोच समझ कर डालें।